Hello bachcho, let's see the question. So the question says a homogeneous ideal gaseous reaction AB2 to A plus 2B is carried out in a 25-liter flask at 27 degrees centigrade. The initial amount of AB2 was 1 mole and the equilibrium pressure was 1.9 atm. The value of Kp is x into 10 to the power minus 2. The value of x is dash और हमको R का वैल्यू गिवन है R is 0.08206 डेसीमीटर क्यूब atm केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. सो यहाँ पे हमको एक होमोजेनियस रिएक्शन गिवन है और उसमें बोला गया कि जो रिएक्टेंट है AB2 उसका इनिशियल अमाउंट है 1 मोल और इक्विलिब्रियम प्रेशर आपका है टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम आपका है 1.9 atm. Kp का वैल्यू हमको गिवन है एज x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो x का वैल्यू हमको निकालना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अगर आप जो रिएक्शन हमको गिवन है वो देखेंगे तो रिएक्शन हमारे पास क्या है AB2 गैस से बन रहा है आपका A गैस प्लस 2B गैस. तो अगर हम इसका इनिशियल अमाउंट देखेंगे इनिशियल और हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम तो इसका इनिशियल जो अमाउंट है वो आपका कितना है वो आपका 1 मोल है और ऑब्वियसली इनिशियल मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. सो प्रोडक्ट दोनों ही केस में जीरो होगा और अगर इक्विलिब्रियम में हम लोग मानेंगे कि अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ है तो कितना AB2 का पड़ा रहेगा 1 माइनस अल्फा. ए का कितना जनरेट होगा अल्फा और बी का जनरेट होगा 2 अल्फा वेयर अल्फा इज द अमाउंट डिसोसिएटेड. तो ये आपका इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपको कितना मिलेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 1 माइनस 2 अल्फा. इसका वैल्यू हम लिखेंगे n. अभी देखिए यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है. सो यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो क्या होगा और टेम्परेचर भी आपको गिवन है. सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन we know PV is equal to nRT. तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में डालेंगे तो प्रेशर हमारा कितना होगा 1.9 atm. वॉल्यूम कितना गिवन है वॉल्यूम आपको गिवन है 25 लीटर. टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 27 प्लस 273 केल्विन दैट इज 300 केल्विन. और आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू अगर आप देखेंगे ये जो वैल्यू गिवन है डेसीमीटर क्यूब यानी कि लीटर होता है. तो आर का वैल्यू हम करेंगे 0.08206 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. सो अगर ये सारा वैल्यू आप पुट करेंगे तो एन का वैल्यू आपको कितना मिलना चाहिए एन विल बी फॉर्मूला के हिसाब से पीवी बाई आरटी क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है. तो ये सारा वैल्यू आप अगर पुट करेंगे 1.9 पी का 25 आर का 0.08206 और टी का 300. तो आपको एन का वैल्यू कितना मिलेगा इसमें आपको एन का वैल्यू मिलेगा 1.93 इज इक्वल टू हमने क्या देख के रखा है ऑलरेडी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा. तो अल्फा का वैल्यू आपको कितना मिलेगा देयरफॉर अल्फा विल बी 1.93 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 0.93 by 2 is equal to 0.465 ये आपको मिलेगा. तो ये अगर अल्फा है सो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम अगर हम एन AB2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 डालेंगे वो कितना है 1 माइनस अल्फा. एन AB2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस
0.465, इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.535। एन ए कितना होगा, अल्फा, एन ए आपका होगा अल्फा, अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, यानी कि 0.465, और एन बी होगा आपका 2 अल्फा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा को हम क्या निकाले थे, 0.93/2 आपका 0.465 आया था, तो 2 अल्फा आपका कितना आएगा, 2 अल्फा आपका आएगा 0.93। सो अभी क्या करना है, अभी आपको केपी का वैल्यू निकालना है, तो केपी के लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर। सो अगर हम इस सब का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सो ये आपका आएगा 0.535 बाई टोटल आप कितना है 1.93, एक्स ए कितना आएगा 0.465 बाई 1.93, और एक्स बी आपका कितना आएगा 0.93 बाई 1.93। एंड वी नो पार्शियल प्रेशर is equal to mole fraction into total प्रेशर। सो यहाँ पे हमको केपी के लिए क्या चाहिए, अगर हम केपी निकालना चाहेंगे तो केपी विल बी, अगर आप रिएक्शन देखेंगे ए बी टू से ए और टू बी बन रहा है, यानी कि पी ए इंटू पी बी स्क्वायर बाई पी ए बी टू आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हमको पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर आपका है 1.9 एटीएम। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ए का डालिए 0.465 बाई 1.93 इंटू 1.9 इंटू 0.93 बाई 1.93 इंटू 1.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.535 बाई 1.93 इंटू 1.9। तो इसका वैल्यू आपको ओवरऑल कितना मिलेगा, ओवरऑल इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.727। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो केपी किस फॉर्मेट गिवन है, एक्स इंटू 10⁻², तो इसको अगर आप 10⁻² के फॉर्मेट में लिखेंगे, सो दिस विल बी 72.7 इंटू 10⁻², और इसका ही वैल्यू क्या गिवन है, इसका ही वैल्यू आपको गिवन है इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻²। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने पे आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 72.7। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।